आप सिर्फ एक बार बोलो, बेफिक्र होकर मुझे बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। आप पकड़ के अंदर कर दूंगा उसको। आप एक बार बस बोलो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रेडिकल सॉल्यूशन। नाम पता है आपको? अरुणा सिंह। अरुण अरुण सिंह? नहीं, अरुण सिंह नहीं, अरुणा सिंह। मतलब एक लड़की? आपके साथ ये जो भी कुछ किया है वो एक लेडीज ने किया है? ये एक बेहद अनोखा केस था जहां एक औरत दूसरी औरत पर अपने शारीरिक शोषण का इल्जाम लगा रही थी। हमारे समाज में वैसे ही महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों द्वारा उन्हें यातना देना, प्रताड़ित करना और उनका शोषण करना तो जैसे आम बात हो गई है। और अब उन्हें स्त्रियों से भी अपनी रक्षा करनी होगी। यहाँ सवाल ये उठता है, आखिर कौन थी वो औरत जिसने ऐसा काम किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं? और कौन थी वो महिला जो उसकी शिकार हुई? क्या बीती होगी उसके दिल पर जब एक औरत ने ही उसकी इज्जत को तहस नहस किया होगा? क्या था पूरा घटनाक्रम, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी हंसी मजाक खत्म हो गई? आपसे अगले महीने का प्रोजेक्शन डिस्कस कर लें अभी? सर मैं फाइनल टचअप पे हूँ, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये बात आप जो है ना मैडम से जाके बोलिए। मैडम? आपको मालूम है मैडम ने ये रिपोर्ट 10:30 पे मांगी थी और मैडम के लिए 10:30 का मतलब है 10:30। अब आप चलिए मेरे साथ, कम विद मी पास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ रिपोर्ट। मैम ये मैडम, आई थिंक वी डिजर्व ए पार्टी। वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन द ग्रोथ। आपको क्या लगता है? मैम इट्स गुड बट स्टिल वी आर नॉट नंबर 1। गुप्ता जी, मैंने रेडिकल सॉल्यूशंस को नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए ज्वाइन किया था, नॉट नंबर 2। प्रोजेक्शंस? मैम इट्स डन, लेकिन अभी वो परफेक्ट नहीं है। अगर मुझे 2 घंटे और मिल जाए ना तो 3 घंटे ले लो, बट आई डू नॉट वांट अ सेकंड बेस्ट रिपोर्ट। ओके मैम, वी विल टेक केयर ऑफ इट। कम ऑन। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, क्या खाने में क्या बनाया? गुड मॉर्निंग मैम। आइए आइए। मैम वो एक्चुअली स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है क्या? ओनली व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ ब्यूटीफुल वुमन थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। प्लीज फिनिश द रिपोर्ट बाय 2। बाइक ट्रबल? वैसे तो शी इज क्वाइट लॉयल, बस कभी कभी थोड़े नखरे करती है। कहाँ रहते हो? द्वारका। कम आई ड्रॉप यू। मैं जनकपुरी रहती हूँ। ज्यादा सोचो मत, कम। ओके। मैम आप कार खुद ड्राइव करती हैं, एक ड्राइवर क्यों नहीं रख लेती? मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। खैर ये सब छोड़ो, सेल्स रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैम ऑफिस के बाहर नो काम की बात। कल ऑफिस वाली पार्टी के बारे में बात करते हैं ना। मैं ऑफिस पार्टीज अटेंड नहीं करती। मेरा मानना है कि अपना काम करो, अपना पेचेक कलेक्ट करो और घर जाओ। नो मैम, कल तो आपको आना ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके साथ डांस करना है। अच्छा, मैं समझ गया। आप चाहती हैं कि मैं अपने घुटनों में बैठकर आपसे वो डांस के लिए भीख मांगू, राइट? और वो मैं आई एम गोना डू इट राइट नाउ। मैम कैन आई, जगह नहीं है लेकिन फिर भी कैन आई डांस विद यू? लिसन, बिहेव योरसेल्फ, आई एम ड्राइविंग, ओके?
सर चेतन कहाँ है? व्हाट आर यू टॉकिंग विनीता? मैं कोई तुम्हारे चेतन सर का सेक्रेटरी नहीं हूँ जो उनके शेड्यूल। हाय मैम। Hi. वेलकम मैम, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। चेतन कहाँ है? नो आइडिया मैम। आप सब मुझे वहां ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं आप सबका यहां इंतजार कर रहा हूं। दिस इज फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई नो। थैंक यू चेतन। मैम, सरप्राइज तो मैं आपको देने वाला था। प्लीज चेतन, नौटंकी बंद करो और जल्दी से अपना सरप्राइज दो। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू ऑल मिस पियाशा। Hey. My love, my life and my fiancée. तुम एंगेज्ड हो लेकिन तुमने कभी बोला नहीं। विनीता, अब तो मैं क्या बताऊं? अब तक हमारी शादी हुई नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में 36 बार तलाक जरूर हो चुका है। सोच रहा हूं कि एक बार कंफर्म हो जाए कि ये मुझे छोड़ के नहीं भागेगी, तब सबको बता दूंगा। अब तो मैं फॉर श्योर तुम्हें छोड़ दूँ। देखा? लेट मी टेल यू ऑल, इनसे मिलने के लिए ना मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जब भी इनसे बात करना चाहो तो सिर्फ काम और काम। मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है ना? झगड़ा नंबर 37। अब बस आप लोग अपनी क्यूट फाइटिंग बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल लेट्स रेज आवर ग्लासेस फॉर अ टोस्ट टू रेडिकल सॉल्यूशंस। चीयर्स। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम मैम। ड्राइवर घर जा रहा है, आपको वसंत विहार में ड्रॉप कर देगा, वो भी इस हालत में। मैम, आप ठीक है? क्या बात कर रहे हो? अगर ठीक होती तो मैडम अपना सर पकड़ के इतनी जल्दी घर जाती? आइए मैम, आपको ड्राइवर वसंत विहार छोड़ देगा। आइए। घर वसंत विहार? कहाँ रहते हो? द्वारका। कम आई ड्रॉप यू। मैं जनकपुरी रहती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैडम ने दिया आपके लिए। ओह वाह, सो स्वीट ऑफ हर। और ये भी दिया। हाँ? बोला आज के आज खत्म हो जाना चाहिए। आज? जी, आज के आज। आज तो लगता है चेतन ही खत्म हो जाएगा। चेतन, जरा पैंट्री में आना प्लीज। यस मैम, कमिंग। यस मैम। वाटर? नो मैम, थैंक्स। काम बहुत ज्यादा है। मैम, आपने ही तो दिया है। दिशा इज अ वेरी स्वीट गर्ल, हाँ? थैंक यू। लेकिन उसकी स्किन थोड़ी रफ है, उसके बाल भी। अब हर कोई आपकी तरह एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। फिर भी तुम उसके साथ हो, मेरे साथ नहीं। मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने देखा है तुम्हें मुझे घूरते हुए। I had my eyes on you, you see. तुम फिक्स देखो। You really like me, Chetan. वरना तुम इस तरह से फ्लर्ट क्यों करोगे? You also asked me to dance with you. और हमेशा मेरी तारीफ करना, है ना? मैम, आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ लगा, पर
मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आप गलत सोच रही हैं मैम। तुम्हारे कहने पर मैं पार्टी में तैयार होकर आई थी। You said you're going to dance with me और गलत मैं समझ रही हूँ? हाँ? I got it. Guys, please come out. विनीता, चेतन, भास्कर, तुम सब जहां भी हो बाहर आ जाओ, because game is over. Prank fail हो चुका है। मैम, I got you. देखिए मैम, मैं मानता हूँ कि आप एक ग्रेट वीपी हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में आप थोड़ी कच्ची हैं। I got you. ये सब कुछ तुम्हें मजाक लग रहा है? अब भी मजाक लग रहा है? हाँ? सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? जो बनाना है बना डिनर में, लेकिन मेरा दिमाग मत खा। मैं यहां पर काम आज के जमाने में हम घर से ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारते हैं। ऐसे में अपने सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ हमारे रिश्ते करीबी हो जाते हैं। जब रिश्ते करीबी होंगे तो कुछ गलतियां होना भी स्वाभाविक है, जैसे कि कोई गलतफहमी हो जाना या फिर किसी की बात का गलत मतलब निकाल लेना। शायद अरुणा भी ऐसी ही गलतफहमी की शिकार हो गई थी। एक पल के लिए शायद कमजोर पड़ गई थी वो, लेकिन अरुणा एक बेहद पढ़ी लिखी और अनुभवी संचालक थी। ये समझने के काबिल थी कि उसने जो कुछ भी किया वो न केवल अनैतिक और गैर कानूनी था, बल्कि एक कर्मचारी के लिए बेहद यातनाप्रद भी था। उधर चेतन के लिए यह सब होने के बाद अब काम पर आना मुश्किल हो गया था। उसके दिल में बेचैनी थी और दिमाग में अनिश्चितता। शंकर, मैडम उनकी तबीयत खराब, आवाज नहीं आई है। हेलो चेतन, वो बैलेंस शीट तैयार हो गई है ना? अरे मैम को दिखानी है। तुम एक काम करना, मैम के घर चले जाना सीधे ऑफिस के बाद। मैडम के घर? लेकिन सर। अरे मैम को चेक करके साइन करनी है। ओके योर मैजेस्टी, ऑफिस के बाद सीधे मैम के घर। यू अंडरस्टैंड? ओके सर। अरुणा मैम। जी आइए। थैंक यू। मैम, आपने रिपोर्ट मंगवाया था। मैम, आर यू ऑल राइट? सजा मिल रही है मुझे कल रात के लिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। इतने सालों से अकेले रहते रहते शायद। I'm really very sorry. I'm very sorry. Ma'am, you don't worry. It's all right. कई बार
पर इतना अकेलापन लगता है ना चेतन कि तुमने तो सुना ही होगा कि कैसे सारे ऑफिस वाले मेरे डिवोर्स को लेकर गॉसिप करते हैं। सर चेतन, मुझे पता नहीं कल रात को क्या हो गया था। प्लीज माइंड मत करना, प्लीज। मैम आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, यू डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। मैम ये आप देख लीजिए। चेतन, तुम्हारे हाथ तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कितने स्ट्रांग है, कितने स्ट्रांग हैंड्स। मैम आप समझ क्यों नहीं रहे जो मैं आपसे कह रहा हूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक तो आपको पता है कि मैं और ताशा शादी करने वाले हैं, उसके बाद ये सब। तो कर लो ना शादी, कौन रोक रहा था? वो घर में रहेगी और मैं ऑफिस में। She'll be appetizer and I'll be your main course. Are you even a man? पहले कितने ही लड़के हैं, लेकिन कभी किसी ने इतने नखरे नहीं दिखाए। कोई प्रॉब्लम है क्या? चेतन, हेलो। तिशु मुझे तुमसे बात करनी है। चेतन, इट्स 3 o'clock in the morning. तिशु मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, सुनो तो तुम। तुमने पी रखी है क्या चेतन? I mean, जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता मुझसे बात करने का। और अब इतनी रात को तुम नशे में मुझे कॉल कर रहे हो। यू नो ना, कल सुबह सुबह मेरी फ्लाइट है। तिशु तुम सुबह चले जाओ, उससे पहले ही मुझे बात करनी है। तुम मेरी बात सुनो। ओके फाइन, ठीक है। तो कल सुबह मेरी फ्लाइट से पहले मिलते हैं, एयरपोर्ट कॉफी शॉप में मिलते हैं, ठीक है? बाय। कोई प्रॉब्लम है क्या? चेतन, क्या हुआ है तुम्हें? जानती हो मेरी ऑफिस में ना पिछले कुछ दिनों से You better take the call. No problem. ये लो। या विनीता। हेलो चेतन, कहाँ हो तुम? Just come right away. Why? What happened? बातें पूछने में टाइम वेस्ट मत करो, आओ अभी के अभी, जल्दी। अभी? यस मैम। चेतन, अगले मंडे डेट क्या है? 22nd। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बस डेट के लिए बुलाया था। You can leave now. दीपक, मुझे जॉब चाहिए। क्या बात कर रहा है भाई? अभी तो तूने रेडिकल सॉल्यूशन ज्वाइन किया है। हाँ तो मुझे छोड़ना है यार, गेट मी इंटरव्यू प्लीज यार। अरे लेकिन क्यों मेरे भाई? इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी जल्दी जॉब चेंज? देख, मैं तेरे को इस चीज के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। अरे आई डोंट केयर यार,
मुझे कुछ भी ढूंढ के ला यार, सैलरी कम होगा तो भी चलेगा, गेट मी इंटरव्यू प्लीज यार, जो जॉब चाहिए। चल देखता हूँ मैं फिर। ओके चेतन जरा रिपोर्ट लेके बालकनी में आना। ओके Ma'am, I'll read it for you. As it usually does each spring, CBU has updated the baseline budget projections. That is, CBU now estimates that do not change the budget deficit in the current laws that govern federal taxes to पहले भी बहुत देखे इतने टाइम तक रेजिस्ट करने वाले। But you are a real player, aren't you? I'm actually having a lot of fun. टिशू, I'm so happy यार तुम आज वापस आ रही हो। Can't wait to see you. Oh, someone is being so loving today. No, seriously यार, we need to talk. अच्छा एक काम करते हैं, I'll pick you from airport, okay? But यार चेतन, तुम लेट तो नहीं होगे ना? No बाबा, I promise. ठीक। चेतन को समस्या का सामना करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था उसे। हम जानते हैं कि ये कहना कहीं ज्यादा आसान है और करना बेहद मुश्किल, लेकिन ऐसा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की। हालांकि चेतन हर तरह से समर्थ और योग्य था, लेकिन उसके लिए भी इतनी जल्दी दूसरी नौकरी ढूंढ पाना आसान साबित नहीं हुआ। सन 2012 में भारत के 7 शहरों में कई लोगों का सर्वे किया गया और पाया गया कि 50% लोग कामकाज की जगह पर इस तरह के शोषण का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए हमारी आप सबसे विनती है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। मिस्टर गुप्ता, अगर आप इतने सीनियर होकर इतने इनएफिशिएंट हो सकते हैं तो आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना डिजर्व ही नहीं करते। प्लीज लेकिन एक्सप्लेन तो करिए। चेतन, आज से इस प्रोजेक्ट पे तुम मेरे साथ काम करोगे। कम इनटू माय कैबिन, आई विल ब्रीफ यू। मैम लेकिन इस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत मेहनत की है। चेतन, तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज से थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। ऑफिस के बाद आज से ही हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ओके? मैम, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। मैंने गुप्ता सर को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना क्रिटिकल है। चेतन, you're my right hand man for it. I'm depending on you. Please, थोड़ी देर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को ना साइड में रखो, हाँ? In my cabin, 15 minutes. तुम फालतू में इतना टेंशन ले रहे हो चेतन। She's a big girl. खुद आ जाएगी एयरपोर्ट से वापस। टिशू, मुझे पता है, आई प्रॉमिस्ड यू। अरे बाबा, मुझे पता है बहुत रात हो गई है और मैं नहीं आ पाया हूं। टिशू, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टिशू, 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 आर यू देयर? ओह, क्यों फालतू में अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? I'll calm you down. And I'll also cool down. This should cool you down.
हाय तिशु, I'm really sorry यार। तिशु, मेरी बात तो सुन। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। लेट मी एक्सप्लेन। I don't want to hear anything, please. देखो मैं कभी गलती करता हूँ क्या? अगर ऐसे कुछ हुआ है तो उसकी वजह होगी। I don't care. ये एमबीए तुम लड़कियों को परेशान करने में करते हो क्या? नहीं सर, वो देखिए, ये हम दोनों के बीच की बात है। You don't interfere, okay? ए मैडम, ये बीच का मामला नहीं रह गया अब, समझिए आप? इसने अपनी बॉस को हरास किया है, सेक्सुअली हरास। एक मिनट, क्या किया मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? नजरें नीचे कर। हट! एक तो बॉस को हरास करता है सेक्सुअली और उस पे चिल्लाता है। पकड़ इसका। चल खींच इसका। अरे तिशु, तुम इनकी बात ना सुनो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो बॉस मेरे पीछे पड़ी है, she is harassing me. I'm not harassing. चल टिश्यू विश्यू कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? अरे सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सर, खड़ा आजा चुपचाप। मुझे अपनी कंप्लेन वापस लेनी है। आप इस लफंगे को छुड़वाना चाहती हैं? अगर इसके अगेंस्ट केस बन गया तो पूरी जिंदगी ये कहीं काम नहीं कर पाएगी। तो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, इनके काम में थोड़ी सी गलती क्या निकाल दी, इनसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। पहली जॉब जो है। कमाल है, आप जैसी अच्छी बॉस से भी शिकायत हो जाती है लोगों को। चेतन, आई वॉन्ट यू इन ऑफिस। I, Chetan Sharma, have abused Aruna Singh, not only physically, but also mentally. Only because she was doing her job and wanted for me to be a better and efficient employee. मैं अपने इस बर्ताव के लिए आपसे माफी चाहता हूं। वो इंसान जिसने एक औरत की गलत इच्छाओं के सामने कभी सर नहीं झुकाया, उस औरत ने उसे सरेआम बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि अरुणा ने उसकी ईमानदारी का फायदा उठाने की भी पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से चेतन को बिना किसी गलती के सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। क्या यही असलियत है बड़ी कंपनियों की? क्या चेतन जैसे और भी लोग हैं जो चुपचाप कुछ ले जा रहे हैं? यहां यह समझ से परे है कि अगर पुलिस अरुणा की कंप्लेंट पर चेतन को इतनी जल्दी गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या उन्हें एक बार चेतन को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देना चाहिए था? आखिर उसकी गलती क्या थी? Come in. Yes? What? Yes. Yes, ma'am. पैक योर बैग्स, हम चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। What? प्रेजेंटेशन भूल गए? वहीं पर हो रही। मैं क्लाइंट के साथ निकल रही हूँ, तुम शाम को टैक्सी लेकर पहुंचाना। पर ये सब कब डिसाइड हुआ? मुझे तो ऐसी कोई मेल नहीं है। मेल मुझे मिली है चेतन, और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स अपने बॉस पे छोड़ दो, तुम बस अपना काम करो। Be there at 5. गुड इवनिंग। मेरे नाम पे एक कमरा बुक होगा, चेतन शर्मा। आप? सारे रूम्स बुक्ड हैं। बस
यही शेयर करना पड़ेगा 2 रात के लिए। बट डोंट वरी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। वहां ऑफिस में कितनी डिस्टरबेंस है ना, यहां पर हम दोनों एक दूसरे को आराम से करीब से जान सकते हैं। नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। मैम, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। इनफ इज इनफ। अब मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेन करूंगा कि आप क्लाइंट मीटिंग के बहाने मुझे हैरेस कर रही हैं। बी प्रिपेयर्ड। हाँ, कौन सी क्लाइंट मीटिंग? तुम्हें यहाँ आसपास कोई क्लाइंट नजर आ रहा है, या फिर तुम्हारे पास कोई मेल आई मीटिंग के बारे में? I have no such information at all. तो और अगर मैं पुलिस के पास जाकर ये कहूं कि तुम मेरा पीछा करते करते यहां पर आए, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो होटल स्टाफ विल बैक मी। वो बताएंगे कि आपने मुझे एक्सेस दिया था। होटल का मैनेजर मुझे 12 साल से जानता है, और होटल स्टाफ वही कहेगा जो मैं उनसे कहलवाऊंगी। और अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गए, आई प्रॉमिस आई विल डिस्ट्रॉय यू। और इस बार पुलिस तुम्हारी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। डिसाइड कर लो, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारा करियर, सब कुछ बस तुम्हारे ही हाथों में। I love Tishu, I love. तो भाई बैग में क्या भर लाया हैं? चल आने चल, काम दिन डाल इसको। चल 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 अंदर, और अंदर बैठ जा। चेतन, चेतन, सर ये सर तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? सर, चेतन क्या क्या किया तुमने? संभाल। सर, मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता था। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला चेतन? टिशु, मुझे कहाँ पता था कि इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा। मैंने सोचा था कोई और जॉब कर लूंगा और फिर तुम्हें मेरे लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ओके, यू जस्ट काम डाउन चेतन। देखो, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। Don't worry, trust me. I will get you out of here in no time. अरे you don't know अरुणा, वो मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। टिशु, my future is destroyed. It is destroyed. आज तो बेल मिलना इम्पॉसिबल है मैडम। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। उसने कुछ नहीं किया है सर, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जाके अरुणा सिंह जी से बात करो ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो इस चीज को डिजर्व नहीं करता है, वो अंदर ही रहने दो उसको और जाके अपना काम करो, हमें भी करने दो। एक्सक्यूज मी, यस जी अरुणा सिंह से मिलना है। ओके, व्हाट इज योर नेम? त्याशा। वेट। ओके ओके, उनको वेट करने के लिए बोलते हैं। ओके। अरुणा मैम, वेट मैम। अरुणा मैम, मुझे बात करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार। जब से वो इस ऑफिस में आया ना टियाशा, हीरो बन के घूम रहा है। बट सर आप एक बार मेरी बात तो समझने की कोशिश अरे कीजिए। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, यू मे गो नाउ प्लीज। टियाशा प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। मैम जस्ट लिसन टू मी आई एम वेरी सॉरी, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। मैम प्लीज 2 मिनट लूंगी आपके, बस 2 मिनट मैम। ठीक है, गाड़ी में आओ। थैंक यू। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मैम जस्ट दैट आई वांट टू। अरे क्या कर रही है? हेल्प मी, हेल्प मी समवन। इस औरत ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रेडिकल सॉल्यूशन, नाम पता है आपको? अरुणा सिंह। मतलब एक लड़की आपके साथ ये जो भी कुछ किया है वो एक लेडीज ने किया है? ये कैसे पॉसिबल है मैडम? आपके बोलने का क्या मतलब है? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा किसी एक औरत ने किया है जिसका नाम अरुणा सिंह है। हैरेसमेंट इज हैरेसमेंट। आपको प्रूफ चाहिए ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जो चेतन के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो चुका है सर। अगर आपको अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए या अपनी जॉब बचानी है तो उसकी हर बात माननी पड़ेगी। ये आदमी औरत की बात नहीं है विनीता मैम। आपका एक कलीग बिना कुछ किए जेल में बंद है। आई अंडरस्टैंड त्याशा। चेतन की तरह एक और एम्प्लॉय था, यंग एंड हैंडसम। फिर वो बहुत डिप्रेस रहने लगा और अचानक अपनी जॉब छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैम अब चेतन के साथ तो ऐसा नहीं होने दोगे ना? प्लीज हेल्प मी आउट। आई बेग यू मैम, प्लीज हेल्प मी आउट। ये इनके साथ भी हुआ था। मुझसे बदला ले रही है ना अपने चेतन के लिए? हाँ, जो मैंने इसके साथ किया वो तेरे साथ भी कर सकती हूँ। हमें भी तो पता चले कि क्या किया आपने। ले जाओ इसे। अरुणा सिंह ने फिर कभी काम नहीं किया, किसी भी कंपनी में नहीं। अरुणा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत 4 साल कैद और 75,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। थाली तो मुझे आप सबके लिए बजानी चाहिए, क्योंकि आप सबकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा चेतन। देखो रेजिग्नेशन ऑफ वीपी? यस। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कार्यस्थल पर शोषण के खिलाफ लड़ाई बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अत्याचार करना जितना बड़ा अपराध है, अत्याचार सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है। इसलिए आप सबसे विनती है, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना हो तो फौरन पुलिस से संपर्क करें। इस समस्या को जड़ से मिटाने की भी जरूरत है और इसके लिए हर ऑफिस के ह्यूमन रिसोर्स विभाग द्वारा कानूनी जागृति और वर्क प्लेस एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। आइए अभी से संकल्प करें कि हम सब इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे।
इसी संकल्प के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। तो बने रहें हमारे इस शो के साथ, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।